भागवत तो साक्षात कृष्ण प्राप्ति कराती है, भगवत प्राप्ति कराती है, और उसी के भाव से ही कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भागवत का प्रथम श्लोक कहता है, सच्चिदानंद रूपाय। 3 रूप हैं भगवान के, स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर राम बन के विराज रहे हैं, कहीं पर कृष्ण बन के विराज रहे हैं, बद्रीनाथ में चले जाओ तपस्या की मुद्रा में विराज रहे हैं, द्वारिका चले जाओ शंख चक्र गदा पद्मधारी बन करके विराज रहे हैं, दक्षिण भारत में चले जाओ तो शेष नाग पर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं। स्वरूप बहुत हैं, पर इन समस्त स्वरूपों के रूप 3 ही हैं। रूप और स्वरूप दोनों में अंतर क्या है? रूप वह है जो आप केवल अपनों के सन्मुख प्रकट करते हो, और स्वरूप वो है जो आप संसार के सन्मुख प्रकट करते हो। हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं, धोती बगलबंदी पहन करके एक व्यास के रूप में बैठे हैं, ये रूप नहीं है हमारा, ये स्वरूप है, क्योंकि संसार के लिए है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से वापस वृंदावन जाऊंगा, अपने घर में प्रवेश करूंगा, सामने मेरी जन्मदात्री मैया खड़ी होगी, मेरे को देख के सब हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन मेरी मैया के सामने जाते ही मोकू प्रणाम करना पड़ेगा। वो मेरा रूप है। अपने पिता के लिए मैं पुत्र हूं, बहनों के लिए भाई हूं, अपनों के लिए जो मेरा रूप है वह रूप कहलाता है, और जो संसार के लिए हम धारण कर लेते हैं वो स्वरूप है। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, परंतु रूप 3 ही हैं, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी 3 ही रूप हैं। पहला स्वरूप है ठाकुर जी का सत्य। सत्य स्वरूप क्यों है? इसके अनेक भाव हैं, लेकिन मुझे आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, आज की भावना से यदि मुझसे पूछा जाए तो सत्य स्वरूप ठाकुर जी इसलिए हैं, संसार के हर व्यक्ति के सन्मुख आप झूठ बोल लोगे, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही झूठ बोलता नहीं है, सत्य अपने आप प्रकट होता है। हम भले ही सामने वालों से कितना भी छुपा लें कि हम क्या क्या करके आए हैं, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी के सन्मुख जाते हैं तो रघुनाथ जी से जाके हाथ जोड़ के कहें, हे राम जी आपको सब पता है मैं कहाँ से कहाँ करके आया हूँ, मैंने कितने घपलेबाजी करी है, मैंने कौन की चोरी करी है, कौन से ईर्ष्या करी है, कौन से द्वेष किया है, आपको सब पता है नाथ, मुझको क्षमा करियो। ठाकुर जी के सन्मुख सत्य प्रकट होता है, संसार के सन्मुख नहीं। और वही सत्य कहां भी प्रकट होता है। अच्छा, प्रकट ना भी हो रहा हो, लेकिन हृदय में क्षोभ तो रहता है उस सत्य का। पिता के सामने झूठ भूल जाएगा, पत्नी के सामने झूठ बोल लोगे, बच्चों के सामने झूठ बोल लोगे, लेकिन गुरु और भगवान इनके सन्मुख भले सत्य बोलते नहीं हो, लेकिन सत्य स्वीकार तो होता है ना। हृदय से आप स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमने ऐसा किया है, भगवान हमें क्षमा करो, इसलिए वे सत्य स्वरूप हैं। तो प्रथम भाव ठाकुर जी का रूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य, विचित स्वरूप है। संसार में जब कोई भी अपनों ना लगे तब एक ही अपने लगे। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। गाओ, मन पंछी उड़ जई है, जा दिन मन पंछी
पंछी उड़ गए, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई, मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए। ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे शब्द पर ध्यान देना, तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई हैं, सब ही पात झड़ जई, मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई, रे मन पंछी उड़ गई है जा दिन, मन पंछी उड़ गई। सूरदास जी कहते हैं ये मन पंछी कौन है? यही है चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी। मुझे कोई अपना भाई माने, मुझे कोई अपना पुत्र माने, मुझे कोई अपना गुरु माने, महाराज माने, कब तक मानेगा? जब तक वो चैतन्य मुझ में विद्यमान है। तब तक बहन भी गले में गलवैया डाल के घूमेगी मेरो भैया, माँ मुझे हृदय से लगाएगी मेरा बेटा, सब लोग प्रणाम करेंगे हमारे गुरु जी महाराज जी। लेकिन जैसे ही वो चैतन्य स्वरूप हृदय से निकल जाता है, सब स्वीकार तो करते हैं लेकिन पास कोई नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्या होता है? तादिन तेरे तन तरुवर के, उस दिन तुम्हारे इस तन रूपी वृक्ष के सब ही पात झड़ जाई हैं। जितने भी संबंध इससे बने थे सब छोड़ देते हैं। केवल किसके त्याग से? उस चैतन्य परमात्मा के शरीर के त्याग करने से सब अपने छोड़ देते हैं और ले जाते हैं कहां? शमशान में। और चिता जो कल तक ध्यान रखते थे भैया हमारे लाला जा गद्दा पे सोवे, वो गद्दा बढ़िया ना है, वो बढ़िया ठोस वाला गद्दा लाओ, बढ़िया मखमली चद्दर लाओ, बढ़िया वाली तकिया लाओ, वही नुकीली उस चिता पे जाके लिटा देते हैं। क्यों? केवल एक के त्याग करने से वो चैतन्य परमात्मा जो हमारे शरीर में विद्यमान थे, उनका त्याग होते ही सब छोड़ देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ओ जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, 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 सो देख डर जई हैं, सो देख डर जई है। सबसे ज्यादा भय किससे लगता है मानव को? रास्ता में कहीं यदि कुकर सूकर मरे भय हो, गाड़ी लेके निकल जाओगे बगल से, पैदल भी होगे तो भी चले जाओगे नाक बंद करके। लेकिन यदि कोई शव यात्रा आ रही हो तो आदमी 5 बार सोचता, कोई गली हो वहां में से के चलो जाऊं, कोई घर हो वहां छुप के बैठ जाऊं, या फिर चलो शव यात्रा ना भी आ रही हो, कोई व्यक्ति पता चले कि सामने उसकी मृत्यु हो गई है, उसका शव पड़ा है, आप बचने का प्रयास ही करोगे कि वहां से ना जाना पड़े। क्यों? जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे चलो ये तो एक अनजान व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन सूरदास जी कहते हैं
प्रियतमा जब अपने प्रियतम से विवाह करती है, 7 फेरे लेते समय वचन देती है, मैं 7 जन्म तक तुम्हारे संग रहूंगी, एक बार भी तुमको छोड़ूंगी नहीं, हर बार मैं ही तुम्हारी गृहिणी बन के आऊंगी। पति की मृत्यु होने पर, पति के चले जाने पर रुदन करती है, कहां चले गए नाथ, कब आओगे, क्यों छोड़ के चलेगा, आदि आदि भाव। लेकिन उस पति की मृत्यु हो जाने के 1 महीना बाद पति को यदि ये लगे कि मेरी पत्नी बहुत दुखी है, एक बार उससे मिल आऊं मैं, और मृत्यु के 1 महीना बाद रात में पत्नी सो रही हो और तभी पंखा के ऊपर पति बैठा हुआ दिख जाए, मृत्यु के 1 महीना बाद तो क्या होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पंडित जी महाराज हमारे घर में आके नारायण कवच का पाठ करो, हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करो। बोले काय को? हमारे पति परमेश्वर दिखाई दे रहे थे, रात में पंखा पे बैठे थे। क्यों? वो तो तुम्हारी प्रियतम है, उनसे तो आपने विवाह किया, 7 जन्मों तक संग रहने का वादा हुआ था। अब बेचारे मृत्यु के बाद में आ गए तो तुमको देख के डर क्यों लग रहा है? क्योंकि चैतन्य उसका त्याग कर चुका है। वो कितना भी मेरा हो, पर अब वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हो जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जे हैं, सो देख डर जे है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, 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 जासों की रहती रही है, जासों की रही है। ओ मन पंछी उड़ गई है, या दिन मन पंछी उड़ गई, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। ओ सोतों सूर दुर्लभ देवन को, तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में है यही है, सत्संगति में यही गाओ भाव से। ओ मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। सो तो सूर दुर्लभ देवन को, सत्संगति में ये है। सूरदास जी ने ये पंक्ति इसलिए गाई, संसार में हम किसी से भी संबंध बनाते हैं, किस भाव से बनाते हैं? उसको अपनत्व मान करके बनाते हैं, तो फिर उसकी मृत्यु पर रुदन क्यों होता है? बोले महाराज जी वो हमको छोड़ के चला गया। कहां चला गया? तुम्हारे सामने ही पड़ा है। जैसे उसके जीते जी बाल थे वैसे मृत्यु के बाद भी हैं, जैसी आंखें जीते जी थी वैसे मृत्यु पर भी हैं। सब कुछ वैसा है जैसे जीते समय था, उसका शरीर बिल्कुल वैसा है, लेकिन फिर रुदन क्यों होता है? तब हमारा हृदय स्वीकार करता है कि हमारा संबंध शरीर से नहीं है, इसके भीतर कोई था, उससे था, जिसको हमने कभी पहचाना नहीं। वही है चैतन्य, ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप। व्यक्ति की मृत्यु हमें बता जाती है
कि वो हमारा था ही नहीं, जितने वर्षों से हम उसके पीछे लगे लगे सब बर्बाद करते जा रहे थे। तुलसीदास जी को ये शिक्षा जीते जी प्राप्त हो गई, इसीलिए मानस तैयार हो गई। जब अपनी गृहिणी के घर पहुंच गए रात्रि में, तब गृहिणी ने कहा, बोले कि इतना प्रेम यदि रघुनाथ जी से किया होता तुलसीदास जी, तुम्हारी गोद में खेल रहे होते आज। उसी समय तुलसीदास जी के नेत्र खुल गए, बोले बात तो बिल्कुल सही है। इतना परिश्रम, इतना प्रेम, इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता, इतनी विरह वेदना यदि रघुनाथ के लिए मैंने की होती तो आज रघुनाथ जी मेरे पास होते, तेरी तरह मुझे लताड़ नहीं रहे होते। उसी समय त्याग कर दिया और पहुंच गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये चैतन्य जिसकी वजह से संसार के लोगों को भी हम अपना मान लेते हैं, वो चैतन्य तत्व कौन है? वही परमात्मा है। चैतन्य ठाकुर जी का जो यहां पर रूप बताया, उससे एक भाव और कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी को कभी पाषाण मत मानो। ठाकुर जी को कभी कोई पाषाण के भाव से, पत्थर के भाव से, आदि आदि भावों से कभी मत देखो। महाराज जी निवेदन करें, ये पीछे हमारे ठाकुर जी का ही चित्र है, हमारी सेवा के ठाकुर जी हैं। यहां तो बहुत बड़े दिख रहे हैं इतने से, तो मोसों कोई कहे आप कितने के खरीद के लाए हो, कहां से लेके आए हो, कौन सी दुकान से लेके आए हो, उस समय हृदय को इतनी वेदना होती है मानो जैसे एक मां से पूछा गया हो कि तुम अपना बालक किससे लेके आई हो। मीराबाई ने इसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, पर ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। प्रेम। ठाकुर जी को कभी ऐसा नहीं मानना कि कौन से पाषाण के, अष्ट धातु के, कौन से पत्थर से बनवाए आपने, नहीं। ना किसी कभी अपने ठाकुर जी के प्रति ये भाव रखने, ना किसी के ठाकुर जी का दर्शन करके ये भाव रखना है आपने कहां से बनवाए, कौन से मूर्तिकार ने बनाए, नहीं। ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। साक्षात नाथ हैं, वो चैतन्य स्वरूप हैं। जब तक ये चैतन्यता का भाव ठाकुर जी के प्रति नहीं होगा ना, तब तक मंदिर जाना भी आपका व्यर्थ है। जब तक ये भाव नहीं आवे, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी, जिस दिन ये चैतन्यता का भाव हृदय में आ गया कि ये चैतन्य है, आपको सेवा फिर सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी सेवा। जब तक हम पाषाण मानते हैं ना, जब तक हम उनको मूर्ति मानते हैं, तब तक हम सेवा नहीं करते, तब तक हम पूजा करते हैं। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी, हमारे परम पूजनीय श्री वृंदावन वाले पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य समस्त जितने भी भगवत रसिक संत जन हैं, ये पूजा नहीं करते, ये सब सेवा करते हैं ठाकुर जी की। जैसे ही बालक ने मुकुट धारण किया, तिलक धारण किया, पोशाक धारण करी, मामा जी के सन्मुख आ गए हो तो मामा जी दंडवती प्रणाम करते, जय हो मेरे रघुनाथ जी पधारे, जय हो मेरे लाल जी पधारे। फिर ये भाव नहीं रखते कौन को लाला है, कौन सी जाति को है, कौन के घर को है, या के माता पिता कौन है, ये सब भाव नहीं रखते। वो सीधे गोद में ही बैठाते अपनी, और यही भाव रखते कि मेरे ठाकुर जी विराज गए, मेरे नाथ आ गए। आज भी ऐसे भगवत रसिक संत कितने हैं हमारे वृंदावन में। वो ठाकुर जी के अपनी अवध की एक कथा है कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, उनको ना श्री रघुनाथ जी के और सिया जी के झूलन उत्सव का बड़ा आनंद आता था। छोटे छोटे बालकों को लियाते गली में से
और उनको बढ़िया श्रृंगार करके, मुकुट पहना करके और पोशाक धारण करा के, माला वाला पहना करके, और फिर महाराज वो झूला सजवाते और वह झूला पे ठाकुर जी को झुलाते और यही भाव रखते कि मेरी सियाजू और मेरे रघुनाथ जी झूला झूल रहे हैं, और पूर्ण भाव रखते कि जोर से झूला नहीं झुलानो, कहीं डर लग जाएगा, कहीं कोई ऐसी भाव नहीं आ जाए, और मतलब पूर्ण भाव रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों झूला पे बैठे, तो महात्मा बोले, सरकार आज मेरो भाव है रो कि आपको मैं बढ़िया अपने हाथन से घुटे में खीर बना करके पवाऊं, बढ़िया गाड़ी वारी। तो सरकार ने भी आज्ञा दे दी, स्वरूप सरकार ठाकुर जी के बोले कि जाओ सिद्ध करो। अब महाराज सिद्ध करते 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 कभी भाव आ जाए या मैंने केसर डाल दूं, कभी आ जाए या मैं पिस्ता डाल दूं, कभी आ जाए या मैंने कछु और भाव डाल दूं। अब वो इतनो समय है गयो कि स्वरूप सरकार जो झूला झूल रहे वो भूख के मारे व्याकुल है गए। बाबा कितनी देर और है? बोले बस सरकार अभी बन रही है, भाई आऊं लेके। अब स्वरूप सरकार बेचारे कभी सिया जी उतर के राम जी को झुला दें, कभी सिया जी बैठ जाएं, फिर रघुनाथ जी उतर के उनको झुला दें, और कभी दोनों जोर जोर से झूला को झुला के वहां में दोनों कूद के बैठ जाएं, फिर झूलवे लग जाएं। और इतनी भूख लगन लगी महाराज के स्वरूप सरकार को गुस्सा आ गयो। सिया जी को नहीं आयो, रघुनाथ जी को आ गयो। रघुनाथ जी बोले, सवेरे ते है गई तुम्हारी खीर बनवे में ना आ रही है, यहाँ हमारे भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं, कितना समय और लगेगा? बोले बस सरकार पधार रही है। बोले अब हम ना रुक रहे, हम अपने मुकुट उकुट सब उतार रहे हैं, हम अपना पूरा श्रृंगार उतार के अपनी मैया के पास जा रहे हैं, वहीं जाके प्रसाद पाएंगे। और बाबा कल से कोई और कुल यही हो, मैं नहीं आऊंगा। तो जब ये बात उन्होंने कही तो हृदय में इतनी वेदना हुई कि ये ऐसो भाविन ने क्यों कहो। तो बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा जाके बोले, उतार के दिखाओ मुकुट है। बोले मैं उतार दूंगा। बोले तुम उतारो, नहीं तो मैं कुआं में कूद जाऊंगा, उतार के दिखाओ। अब छोटे बालक स्वरूप सरकार उनने कही, बोले तुम चाहे कुआं में कूदो चाहे कहीं कूदो, हम तो उतार रहे हैं। और उनने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, माला उतारी, इतने में ही वो महात्मा दौड़ करके गए और सांची में ही कूद गए कुआं में। अब तो स्वरूप सरकार घबरा गए, बोले कि ये तो बहुत गलत है क्यों। दौड़ करके राम जी गए, ऊपर से चिल्लाने लगे। वो स्वरूप सरकार ठाकुर जी के कहने लगे, अरे बाबा तुम तो सांची को कूद गए, मैं तो विनोद कर रहे हो, अब चलो ऊपर आ जाओ। बोले ना, अब मुझको यहीं डूबन दो, यहीं मेरे प्राण निकरन दो, आप उतार दो अपना सर्व श्रृंगार, चले जाओ यहाँ तक। कहा कही आपने मोसो, कल से कोई और को लिए ही हो, चले जाओ आप, मैं नहीं आऊंगा। अब जब तक रघुनाथ जी बात कर रहे तब तक तो बाबा को क्रोध आ रहे हो, लेकिन जैसे ही सिया जी पधारी और सिया जी के स्वरूप सरकार ने जैसे ही ऊपर से भीतर निहारो, सोई बाबा रोने लगे। बोले अरे सियाजू आप नीचे मत झांको, बहुत गहराई है, डर लग जाएगा, आप नीचे मत झांको, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर। सिया जी के स्वरूप को देख करके बाबा बोले, मैं ऊपर नहीं गए तो ये नीचे देखती रहेंगी, और नीचे देखेंगी तो डर लगेगा। ये हमारे तुरंत दौड़ करके गए और ऊपर जाकर के बाहर आ गए और आकर के स्वरूप सरकार को प्रणाम किया, हृदय से लगा लिए। ऐसी भावना स्वरूप के प्रति, ऐसी भावना मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति ये कब होती है? जब हमारे भीतर ये भाव स्पष्ट हो जाए कि ठाकुर जी चैतन्य हैं। ये हमारे सब भगवत रसिकों के भाव हैं, हम में भी वो भाव जन्म लेवे कि ये ठाकुर जी का चैतन्य स्वरूप है। ये कोई पाषाण नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, तो ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा ठाकुर जी का आनंद। ठाकुर जी का तीसरा रूप है आनंद। संसार की जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं बंधु वो सब सुख दे सकती हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रिय उत्सव जो है ये तो आनंद प्रदान करता है। 53 वर्षों से ये उत्सव क्यों चल रहा है? नहीं आती इतनी संख्या में भीड़, नहीं जुड़ते इतनी संख्या में वैष्णव, नहीं आते इतने संत वैष्णव जन, तो शायद भगवान ना करे बहुत वर्षों पहले ही उत्सव विराम हो गए होते।
53 वर्षों से उत्सव चल रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले वैष्णवों को, यहां पधारने वाले संतों को यहां पर आनंद की अनुभूति होती है। सुख की इतनी ताकत ही नहीं कि वो 53 वर्षों तक मिल सके एक ही वस्तु से, उसी सत्संग से, उसी कथा से, उसी लीला से 53 वर्षों तक सुख मिल सके, ऐसा नहीं हो सकता। सुख तो एक सीमा में बंधा हुआ है, उससे अधिक मिलने पर सुख पर भी हमको दुख लगने लगता है। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है तो एक 2 3 4 5 रसगुल्ला खा जाएगा, लेकिन 6 7 8वें रसगुल्ला में आते आते वमन की इच्छा होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक वस्तु एक दायरे तक ही सुख देती है, उससे अति होने पर अतिशयोक्ति हो जाती है और वो सुख दुख में परिणत हो जाता है। 6 7 8 वर्षों में ही उत्सव विराम हो गया होता तो समझ में आता कि केवल सुख दे रहा था, लेकिन 53 वर्षों से अनवरत चल रहा है। इसका मतलब ये उत्सव सुख नहीं देता, ये आनंद को जन्म देता है। और यहां आप लोग कल से दर्पण लेके आना, शीशा, और जब जब यहाँ पे कथा हो, जब जब लीला हो तो दर्पण में अपना मुख देखियो। आपको जो अपने चेहरे की प्रसन्नता दिखाई देगी ना, ये सुख की प्रसन्नता नहीं है, ये आनंद की प्रसन्नता है। सुख में बहुत व्यवस्थाएं मिलती हैं, पर आनंद में अव्यवस्था में भी सुख हो जाता है। वही आनंद परमात्मा का तीसरा स्वरूप है। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन करना, विश्व का पालन करना और फिर विश्व का संहार करना। ये 3 कर्म हैं, 3 गुण हैं, तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इसको एक प्रकार से मैं साधारण भाषा में कहूं तो कर्म का दुख, काल का दुख और स्वभाव का दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं हमारे जीवन में। पहला, जो हमने किया है वही लौट करके आता है और हमको दुखी कर देता है। दूसरा दुख का कारण होता है काल, मतलब समय। कई बार हमारा समय खराब आ जाता है। आया था बीच में 2 साल बहुत भयानक आए थे कोरोना के। ये कर्म का दुख नहीं था हमारा, ये काल का दुख था। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव का दुख। कई लोग बेवजह दुखी रहते हैं, जबरदस्ती दुखी रहते हैं। शादी ब्याह में सब लोग भोजन खाएंगे, लेकिन 2-4 मुंह फुला के घूमते रहेंगे। उनसे पूछो भैया क्यों नहीं खा रहे हो भोजन, तो कहेंगे हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमसे किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने बैठने को बोला ही नहीं, हमको किसी ने थाली लगा के दी नहीं, तो हम क्यों खाएं। ये हैं स्वभाव के दुखी लोग, इनको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो कर्म दुख के 3 कारण हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, कर्म, काल और स्वभाव।